Good morning to all of you once again in this accountancy class. Yesterday we were making the discussion on illustration number 62. तो illustration 62 हमने जो वो कर लिया था डिस्कस, और 63 के अंदर आप आ जाइए। लगभग एक जैसे पैटर्न ये क्वेश्चन चलते जाएंगे। ये कोई एक आध टॉपिक जब नई बुक्स में नया आ जाता है, पुरानी में वो नहीं होता, इसलिए मैं कह रहा था कि नई बुक आप ले लो, क्योंकि मेरे पास में पिछले साल का वर्जन है, नया सैंपल अभी दे के नहीं गए वो लोग। तो उस कारण से जो बीच में जो एक्सेसिव इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो वाला टॉपिक इसमें नहीं है मेरी बुक में, तो यहाँ कमी रह जाती है। ऑन 63 रजिस्ट्रेशन है, मैं स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ, आपके अलग अलग हो सकती हैं। ऑन 31 March 2014, the balances in the capital account of ABC after making adjustment for the above drawings, profit and drawings for 16,000, 1,60,000, 1,20,000, 80,000 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर भी जब आपका 31 मार्च लिख रखा है, ऊपर आप देखेंगे पढ़ेंगे तो 31 मार्च इसने बोला है, तो 31 मार्च का मतलब आपकी क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। ठीक है, तो आप इसमें कहने कि ए बी सी पार्टनर थे, हम थोड़ी स्टेटमेंट बना लेते हैं इसको। ए बी और सी जो है वो पार्टनर हैं, और उनकी क्लोजिंग कैपिटल जो है 1,60,000 है, और 1,20,000 है, और 1,80,000 है। ठीक है, कहता है कि आपका जो है सब्सिक्वेंटली जो डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग हैज़ बीन ओमिटेड, कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो ओमिट हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो भी ओमिट हो गया, वो भी उन्होंने नहीं दिया। तो ये कह रहा कि द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 वाज 40,000, और जो आपका एनपी था वो ईयर एंडेड वो 40,000 आपका था, ये बांट चुके हैं। और ड्यूरिंग द ईयर ए बी विड्रॉज टोटल सम ऑफ 24,000 इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। कहता है कि ए और बी जो है वो ड्राइंग जो करते हैं वो करते हैं 24,000 टोटल जो है वो करते हैं 24,000 ईच, यानी ये भी 24,000 कर रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। एंड सी विड्रॉज टोटल सम ऑफ 48 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ, और ये 48,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो यहाँ पर टोटल बोल दे इसने कि टोटल अमाउंट ये करता है, इसका 2,000 पर मंथ हुआ, इसका भी 2,000 पर मंथ हुआ, टोटल अमाउंट इतना है 2,000 पर मंथ ऑन स्टार्टिंग ऑफ द मंथ है। तो आपका फार्मूला वही लगेगा 7.5 वाला, 6.5% वाला, 6.5 महीने वाला। ये जो है आपका एक मतलब 4,000 कर रहा है, सीधी सी बात यही है, यानी आपका प्रिंसिपल अमाउंट बना के दे दिया, तो आपको इस अब दोबारा से मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। और कह रहे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज 5% एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। इस पे जो है 10% दे रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो और इनको जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है वो देना आपका 5% मुझे चार्ज करना है। ये दोनों चीज़ जो है वो चार्ज नहीं की, और उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो जो है पार्टनर्स का 2:1 और 1 रहेगा। ठीक है, ये इन लोगों ने बोला। अब ये इन लोगों ने बोला तो इन्होंने कहा कि आपकी जो क्लोजिंग कैपिटल है वो कितनी है। क्लोजिंग कैपिटल ये थी जी, हमें इंटरेस्ट देना है तो ओपनिंग कैपिटल लगता है इससे, ये बात ध्यान रखना। तो आपने जो है सबसे पहले ये किया जी, आप कर लो इसको, आपने टेबल बना ली भाई, 3 पार्टनर हैं, 4 कॉलम्स आपके बनाने पड़ेंगे। तो ये आपके पास में कॉलम हो गए जी, ये है आपके पास में ए बी सी और टोटल। ठीक है, तो इन लोगों को जो है सबसे पहले इनकी थी हमारे पास में क्लोजिंग कैपिटल, तो ये आपके पास में है क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल इनकी थी 160, 120 और 80,000। ठीक है, हमने आगे कुछ नहीं करा, टोटल भी नहीं करने की जरूरत थी, तो टोटल मैंने वैसे बना दिया। इसको हमने क्योंकि एडजस्टमेंट टेबल होते तो टोटल बनाते, अभी तो हमने ओपनिंग कैपिटल निकालनी। ठीक है, इसके बाद में इन लोगों का जो प्रॉफिट था वो बांटा जा चुका, ऑलरेडी क्रेडिट किया जा चुका है, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल होगी तो नेचुरली प्रॉफिट उसमें दिया जा चुका होगा। प्रॉफिट देवी कैपिटल बड़ी होगी, और अगर क्लोजिंग कैपिटल बड़ी है तो इसको घटाएंगे, रिवर्स चलेंगे। तो हम इसको 2 और 1 3 और 1 4 यानी इसको 4 से डिवाइड कर दें तो 10,000 का एक शेयर बनता है। तो 10,000 × 2 यानी 20,000 इसको मिला होगा,
तो कर दो जी लेस एनपी। एनपी कितना था 40,000, रेशियो था इनका 2:1, ये हो गया जी 20,000, ये हो गया जी आपका 10,000, ये हो गया जी आपका 10,000। ठीक है, अब देखा जाए तो कितनी कैपिटल बची इनकी, ये बची 140, ये बची जी 130, ये बची जी आपका 70,000। ठीक है, 70,000। अब उसके बाद इन लोगों ने ड्राइंग की थी, तो ड्राइंग जो है वो हम घटाते हैं वैसे ही, क्योंकि ड्राइंग से कैपिटल घटी है तो बढ़ा देंगे वापस। ऐड में ड्राइंग, यहाँ पर देखो जिनसे कैपिटल बढ़ती हो तो घटा रहे हैं, जिनसे घटती है उनसे बढ़ा रहे हैं। तो ड्राइंग ऊपर दे रखे थे 24,000, 24,000 और 48,000। तो इस प्रकार से इन लोगों की जो ओपनिंग कैपिटल जो निकली वो ये है। ओपनिंग कैपिटल है वो आपके यहाँ से बने जी, हमने ऐड किया था तो 164 और 154 और 118। ठीक है, ये इनके पास में बनेगी क्लोजिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे, इसके ऊपर भी 10%, इसके ऊपर भी 10%, इसके ऊपर भी 10%। तो मैं यही कर लेता हूँ, मैं जानबूझ कर रहा हूँ ताकि मेरे को ध्यान रहे, मैं बाकी इसके नीचे नहीं आएगा ये। तो ये आपका 10% के हिसाब से बनेगा जी, ये आपका बन रहा है 16,400 रुपये। ये आपने इसके नीचे करने की जरूरत नहीं है, ये बना आप कैसे हैं 15,400, ये बना जी आप कैसे 11,000। कौन सा बताइए, अच्छा 1:20 में, हाँ 20 घटाने थे, मैंने 20 जोड़ दिए उसमें, ये मैंने गलती कर दी। ठीक है, और ये आपके पास में हो गया 1:20 में, हाँ मैं देख रहा हूँ बेटा 1:10, हाँ देख रहा हूँ मैं 1:10, और ये हो गया जी 134। ठीक है, और ये आपके पास में फिर अब जो प्रॉफिट ये आपका आ जाएगा 13,400। ठीक है, ये आपके पास में हो गया। तो ये आपके हालांकि करना नहीं है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन तो आपने वहीं करना आता रफ में, तो आपका मैंने करके देखा हुआ। ठीक है, तो यानी आपकी यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब गलती कहाँ हुई थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे, ये ओमिट हो गए। लो जी ओमिट हो गए तो ठीक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ओमिट जो हुआ उसको करेक्शन कर लेंगे। अब इंटरेस्ट हमें आ गया, वो भी हमारे पास में है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हम निकाल लेंगे, वो हमें कोई दिक्कत नहीं। तो पहले मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में जिसने बोला था वो ये बोला था कि इसने जो 24,000 किया एट द बिगिनिंग दोनों ने, तो 24,000 प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, 1 मंथ नहीं टोटल अमाउंट है ये देख लेना। 24,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, इंटू आपका टाइम है 6.5/100। ठीक है, इंटू 1/12, क्योंकि ये मंथ है तो मंथ को करने के लिए तो आप जो है ये 5% हो गया, ये 5% था ना, और ये महीने थे, ये 10 हो गई, नोट 3 जीरो हो गई, 3 जीरो घटा दिया आपने, ये कर दिया जी, ये हो गया 2 से, तो 2 5 जा 10, और ये हो जाएगा 650। तो दूसरे का भी 650 बनेगा नेचुरली। ठीक है, तीसरा जो है वो आपका करता है एट दी एंड ऑफ मंथ, एट द एंड ऑफ मंथ करता है, तो आपका टोटल अमाउंट था 48,000 इंटू 5/100 इंटू आपका जो हाफ लास्ट ऑफ द मंथ है, तो ये जाएगा 5.5/10 इंटू 1/12। 1/12 तो इसलिए कि ये मंथ थे। ठीक है, वो 30 से 30 उड़ा दो, और ये कर दो जी 4 से 20, और इसको करोगे तो ये जाएगा 1,100। तो तीनों का ये आ गया अब आपके पास में। अब हमने देखना है कि हमारे पास में और कोई चीज़ बाकी नहीं, 2 चीज़ों की गलती थी और दोनों चीज़ों की गलती हमने जो है वो फाइंड आउट कर ली है। तो अब आप बनाओ जी टेबल। तो ये आपने टेबल बनाई जी। ठीक है, तो टेबल बनाए तो आपके पास में पार्टनर वही 3 थे, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, और ये होगा जी टोटल। तो इनमें पहले अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, टू बी क्रेडिटेड कौन सा अमाउंट क्रेडिट किया जाना चाहिए, नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल। नंबर 1 तो मैंने लिखा है क्योंकि आगे भी हो सकती है सीरीज, पर ना हो तो कोई जरूरी नहीं है आपसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्ड लिख दो। अगर 1 लिख दिया तो ये है कि वो भी कोई बुरी चीज़ नहीं, वो भी चलेगी आपकी, ठीक है। तो अमाउंट टू बी क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, ये आपके पास जो मैंने अभी कैलकुलेट किया था, मैं देख लेता हूँ उसको। वो था आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16,400 रुपये। ये था 16,400, 13,400, और उसके बाद में था जी आपके पास में था 11,800, 11,800, और इससे भी कम टोटल कर लें तो ये आपके पास में बनता है जी, वो बनेगा 41,600, 41,600। ये तो इनको देना था, ठीक है, और इनसे वापस क्या लेना है, ठीक है, हम वापस लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी डेबिटेड, इनको डेबिट किया जाना चाहिए। कितना लेना था हमने इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो हमने भी निकाला था। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमारे पास था 650, इसमें लेस कर दो, चाहे लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर दो, आपकी मर्जी, कन्फ्यूजन ना होगा आपके। 650, 650 और 1100, तो टोटल मिला के आपके पास में बन गया जी 2,400। अब इनका देखा जाए तो जो अमाउंट बनता है नेट ड्यू, नेट ड्यू अमाउंट है वो आपका इसमें ये घटा लो, तो ये घटा तो आपके कैसे बनेगा 15,750, 15,750। दूसरे का बनता है इसमें से ये घटा लो, तो ये आपका बनेगा आपके पास में 12,750, और तीसरे का इसमें से ये घटा लो तो आपके पास में जो बनेगा ये बन रहा 10,700, ठीक है। कुल मिला के ये बना 39,200, ठीक है। अब हम उन लोगों को 39,200 देंगे क्योंकि इंटरेस्ट मांगेंगे हमारे से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने ले लिया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांगेंगे, मांगेंगे तो हम देंगे ना, फर्म देगी, तो ये लॉस हो गया फर्म को लॉस हो गया, क्या होगा, डिवीजन ऑफ लॉस, डिवीजन ऑफ लॉस कितना 39,200, किस रेशियो में, रेशियो आपका जो दे रखा था इन लोगों ने 2:1 का, तो 2:1, ठीक है, इस रेशियो में इनको दे दिया। तो ये आपके से जो लॉस हुआ वो 19,600 बनेगा जी पहले वाले का, तो दूसरे वाले का जो आपके ऐसे बनता है वो 9,800, और तीसरे का भी 9,800, टोटल मिला के 39,200 आपके ऐसे बनेगा। अब ले लीजिए इनका डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस देखें तो हम लोगों ने इस भाई को देना था नेट ड्यू, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले रहा है ये, ड्राइंग वापस कर दिया तो नेट ड्यू इसका बनता है 15,750, ठीक है। यानी इसको भी इतना देना था, ले कितना गया ये अच्छे, इसको भी इतना देना है, ठीक है। एज ए लॉस हमने इसे वापस लेना है क्योंकि पूरा फर्म को लॉस है, लॉस के रूप में हमने इससे लेना 19,600, और जबकि हमने इसको देना था 15,650, तो कितना बनेगा ये 3,850 बनेगा, 3,850 हम इससे लेंगे, इन्हें माइनस कर दो, हम इससे लेंगे तो इसको आप माइनस कर दीजिए। दूसरा जो है इस भाई को हमने देना तो था इतना, एज ए लॉस लेना है इतना, तो यानी इसमें से घटा दें तो ये आपका ऐसा अमाउंट बनता है 2,950, यानी हमने इसको देना था इतना, लेना था इतना, इसका देना फालतू है, तो ये आपका प्लस होगा ना, क्रेडिट होगा। तीसरा जो इस भाई को हमने देना था 10,700, लेना है 9,800, इसका देना ज़्यादा लेना कम है, और ये अमाउंट आपका बनेगा 900, और ये भी आपका क्रेडिट है, ठीक है। तो अब आप तीनों में देखो ये दो तो पैसे मांगते हैं प्लस आ रहा है, और एक ये नेगेटिव आ रहा है, इन दोनों का जोड़ इसके बराबर बैठेगा, ठीक है। तो इसका अंदर क्या हुआ कि ए इज कैपिटल डेबिट टू बी इज कैपिटल टू सी इज कैपिटल, ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम इसके बारे में आप पूछ सकते हैं मेरे से, एनीथिंग यू वांट टू आस्क। हाँ जी, बोर्ड ठीक दिख रहा है, हाँ लगो, चलो बोर्ड ठीक ही दिख रहा है। अक्षर आपको विजिबल है बेटा कनिष्क, क्या आपको अक्षर दिखाई देते हैं ढंग से?
चलो ठीक है, मतलब वर्किंग ठीक दिख रही है ना, ऐसा तो नहीं कभी कंफ्यूजन रहता हो। अच्छा चलो नेक्स्ट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका पिया एंड बीना का है। ये क्वेश्चन आप अपने बुक में ढूंढ लीजिए, पिया एंड बीना के नाम से क्वेश्चन। ये कह रहे पिया और बीना जो पार्टनर हैं एक फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च 2016। ये 31/3/2016 की थी, यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट एक प्रकार से है आपकी। और कह रहे कि पिया की कैपिटल है 80,000 और बीना की है 60,000। अब क्या बैलेंस शीट बना के दे दी, क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट किया इसने कि बैलेंस शीट में आप कंफ्यूज होते हैं कि नहीं होते। सन्ड्री एसेट्स हैं जी 120, ये तो बराबर होंगे, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी होता ही है। द प्रॉफिट ₹30,000 फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2016 वर डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स विदाउट allowing interest on capital at the rate 12% and salary to Pia 1,000 per month. During the year, Pia withdraws 800 and Bina withdraws 4,000. Show you working clearly past necessary journal entries. तो जनरल एंट्रीज आप करके दिखाइए। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सेम वही क्वेश्चन है ये, बस आप इनके स्टेटमेंट जो अंदर से पकड़ोगे आपका बैलेंस शीट में। तो यहाँ पर जो पिया और बीना जो है पार्टनर हैं, ठीक है, ये तो आपको कन्फर्म ही है। और उनके शेयरिंग रेशियो जो 3:2 के हैं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है। और उसके बाद कैपिटल उनकी 80 और 40 जो क्लोजिंग कैपिटल है, तो आपकी कैपिटल जो है वो क्लोजिंग है 80 और 40, क्योंकि बैलेंस शीट दे रखी है तो बैलेंस शीट लास्ट ईयर की होती है, मतलब क्लोजिंग ईयर की होती है, लास्ट में क्लोजिंग होता है। और कहता है कि इंटरेस्ट इन लोगों को दिया जाना था, और प्रॉफिट कहता है वो 30,000 था, जो एनपी था 30,000 वो इन लोगों ने बांट दिया है किस रेशियो में, वो बिटवीन द पार्टनर्स विदाउट अलाउइंग द इंटरेस्ट, वो उन्होंने बांट दिया, ऐसे 3:2 का रेशियो बांट दिया, कोई दिक्कत नहीं ऊपर वाले में। और कहता है कि इन लोगों ने जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो था इनका 12%, वो इन लोगों को नहीं अलाउ किया गया है, ठीक है। और उसके साथ में सैलरी थी पिया को, सैलरी थी वो पिया को थी 1,000 सैलरी पर मंथ के हिसाब से, 12,000 सैलरी उसकी हो गई जी, वो भी हमने उसको नहीं दी है। और कहता है ड्यूरिंग द ईयर पिया विड्रॉज 8,000 एंड बीना विड्रॉज 4,000। और इनकी जो ड्राइंग है पिया की वो है इनकी 8,000 और इसकी जी 4,000 पर ईयर, ठीक है। और शो योर वर्किंग क्लियरली, क्लियरली आप अपनी वर्किंग बताइए। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो है इन लोगों ने कहीं पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात नहीं की, ठीक है। इन लोगों ने सिर्फ ये कहा कि ड्राइंग है। जब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है तो हम नहीं देंगे, क्लियर सी बात है। ये रेजिस्ट्रेशन मेरे 64 है पिया एंड बीना, ठीक है। तो अगर नहीं भी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसमें समझने में आना चाहिए, यानी कि स्टेटमेंट में दोबारा फिर पढ़ देता हूँ। स्टेटमेंट ये कहता है कि पिया और बीना पार्टनर हैं, उनकी बैलेंस शीट के लास्ट जो फिगर्स हैं 80,000 40,000 हैं। नेट प्रॉफिट 30,000 था जो कि वो 3 और 2 में बांट चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उन लोगों को अलाउ नहीं किया गया, गलती रह गई। सैलरी जब पिया को 1,000 बीना को जो वो देनी थी 1,000, बीना को थी सैलरी शायद, बीना को जो है वो सैलरी, पिया को सैलरी देनी थी वो 1,000 पर मंथ, बीना को देनी थी हाँ 1,000 पर मंथ, ये भी उन्होंने नहीं दी। और उनके ड्राइंग जो है वो आपकी थी 8,000 और 4,000 पर, इस पर इंटरेस्ट जो अलाउ नहीं किया गया, यानी मेंशन नहीं है। मेंशन नहीं है तो पार्टनरशिप डीड में जो चीज़ मेंशन नहीं तो हम नहीं देंगे उसको, सीधी सी बात ये है। अब कहता है जी आप इनकी एंट्री करके दिखाओ। अब एंट्री करके दिखाएं तो आप जो बिना पूछे कर लो जी। सबसे पहले तो ओपनिंग कैपिटल निकालोगे, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, ये ले लो जी क्लोजिंग कैपिटल। ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल है। दो ही बंदे थे, पिया और बीना, ठीक है। तो पहले आपकी सी क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल आपके पास में जो दे रखी है वो लोगों ने दे रखी 80 और 40, 80 और 40 दो ही चीज़ ट्रीट होती है इसमें, ठीक है।
इस तीसरे कॉलम की जरूरत भी नहीं है अभी हमें, क्योंकि अभी तो वो जो है बनाना है, ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। इसमें क्या करोगे, एनपी जो लेस कर दोगे, लेस एनपी। एनपी आपके पास जो था वो था 30,000 और 3 तो बांट दिया, 3 तो 5 है, तो 30 को 5 से किया तो 6,000 का शेयर, 6 से 3 जा 18, यानी 18,000 किसका हो गया जी, और 6 2 जा 12, 12 ये हो गया जी। तो इसकी जो अभी जो बन रही होगी, हमने लेस किया तो ये 10 में से 8 गया 2, और ये बना 7 में से 1 गया 6, और ये बन गया जी 28, ये बने जी। ऐड में कर दो जी ड्राइंग, क्योंकि ड्राइंग से हमारी कैपिटल घटती थी, हम बढ़ाएंगे। तो ड्राइंग आपकी थी 8,000 4,000, 8,000 और 4,000, तो आपके पास ये हो गया 70 और ये हो गया जी 32, यानी ये आ गई आपकी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल आ गई जी। अब इस ओपनिंग कैपिटल के ऊपर आपने इंटरेस्ट देना है 12% से, तो 12% से करें 12 7 84, 8,400, और इसको हम करेंगे 12 से, तो 32 इंटू 12 हम करें तो 12 दूनी 24, 2 12 36, 12 36 2 38, 3640 रुपये मिलेगा। ये आपका बना जी 3640, 40 रुपीज़ सॉरी, ये आपके पास में बन जाएगा जी आपका इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये तो आपने यहाँ तक कर लिया जी, इसके बाद यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। अब इनकी जब हमने एडजस्टमेंट करके देखनी है कि वो आपका कितना बना, तो आपने जो है सैलरी जो है वो पिया को देनी थी, मैं बीना को लिख रहा हूँ, मेरे माइंड में गड़बड़ है, ये पिया को देनी थी सैलरी, नोट बीना। तो अब वही आप एडजस्टमेंट टेबल बनाओ। ठीक है, एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे तो एडजस्टमेंट टेबल आप देख लीजिए। एडजस्टमेंट टेबल में हम वैसे ही ऐसे में करेंगे कि सबसे पहले हमने इनको क्या देना था, पिया है, बीना है, और ये होगा टोटल। ठीक है, टू बी क्रेडिटेड, टू बी क्रेडिटेड नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12%। ठीक है, तो ये तो बना था इसका 8,400, और दूसरे का बना था शायद 8,340, मैं देख लेता हूँ शायद ये बना था इनका। तो ये आपका में बना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,340, हाँ ठीक है, ये बना था। अब जो उसके बाद में सैलरी भी हमने देनी थी बीना को, तो नंबर 2 सैलरी, सैलरी हमें देनी है वो बीना को देनी है, और पिया को 12,000, इसको कुछ नहीं, ये टोटल कर दिया आपने 0 4 और 8 4 12, 1 1 3 4 और 8 12, और ये हो गया जी 12, टोटल हो गया जी 24,240। ठीक है, ये आपके पास में बन गया टोटल, और इसको ड्यू की तरह बना, ये बन गया 20,800, और ये बना जी 3,840, और टोटल ये आपके पास हो गया था 24,240। ठीक, ये आपके पास में बन गया जी। अब देखा जाए तो हम इनको इंटरेस्ट देंगे, और इंटरेस्ट देंगे तो हमारे को जो लॉस होगा वो लॉस कितने का हुआ, ये हुआ, यानी आपका 24,240 रुपये का लॉस हो गया। तो 24,240 का लॉस हम क्या करेंगे, 3 और 2 वापस बांट देंगे। तो हम क्या करेंगे, लॉस ले लेंगे, क्योंकि ये धन चीज़ें इनकी देनी है, तो ये दावेदार हो गए जी मुझे तो इतना पैसा मिलना चाहिए, मुझे इतना मिलना चाहिए। हमने कहा ठीक है मिल जाएगा, लॉस है तुम ले लो। तो क्या हो जाएगा, डिवीजन ऑफ लॉस, डिवीजन ऑफ लॉस कितना 24,240 इन द रेशियो ऑफ 3:2, ये रेशियो आप 3:2 में कर दोगे, और ये आपके जो अमाउंट बनता है वो बनता है जी 14,000 और 544, ये बनता आपका नेक्स्ट है 9696, और टोटल मिला के वही बना जी 24,240। अब इनका डिफरेंस ले लो जी। डिफरेंस की हम बात करें, इस बंदे को हमने देने थे ये, कि ये ज़्यादा शोर मचा रहा था ना कि मेरे को तो ये ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि मुझे जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलना है और मुझे सैलरी मिलनी है,
तो मुझे कुल मिला के ये मिलना चाहिए, तो हमने इसको देना था ये लॉस के रूप में, इसे हमने लेना वापस ये, इस भाई को मिलने चाहिए, कितने मिलेंगे, इस भाई को मिलेंगे 5856, तो नेचुरली दूसरा पार्टनर इतना डिफरेंस बनेगा माइनस में 5856, क्योंकि इसको देना तो इतना और लेना वापस इतना, तो नेचुरली इतना बनेगा, तो ये माइनस में है, ठीक है। तो ये माइनस में, तो नेचुरली सी कैपिटल घटेगी, तो बी एज कैपिटल डेबिट 2, एज कैपिटल है, बी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2, पी एज कैपिटल अकाउंट है, ये आपका आंसर होगा जी, ठीक है। हाँ जी, कोई दिक्कत है आपको, आप मेरे पूछ सकते हैं, एनी प्रॉब्लम नहीं ऐसी। चलो फिर हम आगे देखते हैं। मेरी आवाज़ तो पूछ रहे ना आप लोगों तक, कभी आवाज़ ना पहुंच रही, मैं वैसे चिल्ला रहा हूँ। भूमि, चलो अच्छी बात है, तेरी आवाज़ काफ़ी कम आ रही, खाना नहीं खाए गए थे ना आज? हाँ, जीजू तो नहीं आ गए थे? अच्छा चलो फिर तो ठीक है, फिर तो आपने ज़ोर से बोलना चाहिए था कि खाना खाया मैंने। और तेरी वो अपनी दीदी, तेरी नहीं अपनी दीदी, वो आ रही क्या क्लास में इसको? आज नहीं है वो, वैसे आकर के माइक बंद करके फॉर्मेलिटी पूरी कर लेती होगी शायद। गुड़गांव है क्या आजकल, वो यहीं है कहीं? इशारा आ गई, चलो ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखिए। हिमांशु एंड विक्रांत आर द पार्टनर्स इन ए फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इक्वली। उनके बैलेंस शीट जो इस प्रकार से 31 मार्च 2017 को है। तो ये करें कैपिटल अकाउंट है, हिमांशु के जो 2 लाख है और विक्रांत के जो 140 है। कैट 60,000 के, फिक्स एसेट्स हैं 360 के, करंट एसेट्स 40 की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, जब तक नीचे वाले कुछ ना बताए इसके बारे में। ये जांगड़ा, संदीप जांगड़ा आवाज़ सुन रहा है क्या मेरी? संदीप है क्लास में? संदीप जांगड़ा नहीं है, महान आदमी वो भी। हाँ जी, ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 हिमांशु ड्राइंग वर 30,000, विक्रांत ड्राइंग वर ₹40,000। ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 the firm earned a profit of ₹1 lakh while distributing profit for the year 2016-17. interest on capital 5% per annum and interest on drawing 12% per annum were ignored। यहाँ पर बाकी चीज़ें कोई भी अलग नहीं है, इसमें सिर्फ ये लिख दिया है, ड्राइंग व्राइंग के बारे में खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये करके आपका जो है, हाँ ड्राइंग के बारे में है इन्फॉर्मेशन, इसका एनपी के बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये करके आपका जो है 2 पार्टनर है, हिमांशु और विक्रांत। हिमांशु और विक्रांत जो है पार्टनर हैं, और उनकी कैपिटल जो है वो 2 लाख है और 1 लाख है 40,000 है, क्योंकि ऊपर 31 मार्च से क्लोजिंग बेर है ये। और ड्यूरिंग द ईयर हिमांशु ड्राइंग वर 30,000, विक्रांत ड्राइंग वर 40,000। हिमांशु की ड्राइंग 30,000 है, विक्रांत की ड्राइंग 40,000 है। और कहते हैं कि फर्म अर्नड ए प्रॉफिट, फर्म ने जो 1 लाख प्रॉफिट कमाया था, वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 2017। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है एट द रेट ऑफ 5%, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% है वो इग्नोर्ड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है 12% वो इग्नोर हो गया है, ठीक है। तो कहता है कि आप एंट्रियाँ करके दिखाइए। अब एंट्रियाँ करके दिखाइए तो आप देखो कि इन लोगों में जो आपका बैलेंस शीट के अंदर जो चीज़ दे रखी है, बैलेंस शीट के अंदर जो कैपिटल दे रखी थी, ठीक है, और कैपिटल दे रखी थी, कैपिटल जो है वो ऑलरेडी, इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर जो है आपका प्रॉफिट जो वो एडजस्ट हो चुका है, ठीक है। तो आप देखो इस क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा। ये आप बनाओ जी एक क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। तो ये क्लोजिंग कैपिटल आपकी दे रखी थी, क्लोजिंग कैपिटल आप लोगों ने जो दे रखी है वो हिमांशु की 2 लाख है, और इसकी जो है आपके पास है 1,40,000 है। तो ये हो गया 2 लाख और ये हो गया जी 1,40,000। उसके बाद में ड्राइंग इन लोगों ने की 30 और 40 ऐड कर लो जी। ऐड में ड्राइंग है वो 30 की और 40 की है। तो ये हो गया जी 2,30,000 और 1,40,000।
80,000। ठीक है जी, ये हो गया। प्रॉफिट जो है वो आप घटा दोगे, लेस एनपी है। एनपी इनका कितना था, 1 लाख था। 1 लाख एनपी किस रेशियो में, एनपी जो है इनका कोई रेशियो नहीं देखा तो इक्वल माना जाएगा, तो 1:1 में। तो 50,000 और 50,000 कर लो जी, ये हो गया 180 और ये हो गया जी 130। अब इसके ऊपर जो है आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप काउंट करोगे, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप काउंट करोगे तो नेचुरली 180 पे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 9,000 बनेगा, और इसके ऊपर जो है आपको 130 पे 6,500 आपका बनेगा। ठीक है, अब आपने और कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है। बुक में देख लो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 9,000 6,500, तो टोटल हो गया 15,500। हमने 1842 रुपये में चार्ज कर लिया इस पर, क्योंकि हाफ ईयरली लगेगा, इस पर कुछ भी नहीं दे रखा। तो ये सारा आपका जो लॉस आ गया जी वो 11,300, 11,300 आप इनको बांट दोगे वो इक्वली क्योंकि रेशियो